मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें लाइक भी कीजिए। ज्योतिष शास्त्र में विवाह नहीं होने के कौन कौन से योग होते हैं, क्या कारण है कि लोग जीवन पर्यंत अविवाहित रहते हैं, विवाह की इच्छा होने के उपरांत भी यदि शादी या विवाह नहीं हो पा रहा है तो निसंदेह आपको अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन जरूर करना चाहिए। विवाह नहीं होने के पीछे आपके जन्म पत्रिका का सप्तम भाव यानी 7वां स्थान उत्तरदायी होता है। इस 7वें स्थान में अर्थात विवाह स्थान में कौन कौन से अप्रिय योग है, इन अप्रिय योगों की चर्चा आज हम दर्शकों को बतलाने वाले हैं। आपके 7वें स्थान को देखने में सबसे पहले आप ये देखिए कि उस 7वें स्थान पे क्या कोई पाप ग्रह है। यदि 7वें स्थान पर पाप ग्रहों की उपस्थिति पाई जाती है या क्रूर ग्रहों की उपस्थिति पाई जाती है तो विवाह में बाधा या जीवन पर्यंत अविवाहित होने का योग निर्मित होता है। जैसे 7वें स्थान पर यदि मंगल केतु है, दो पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया। मंगल केतु की उपस्थिति होने पर दो पाप ग्रहों का 7वें स्थान पर प्रभाव आ गया। मंगल केतु के 7वें स्थान पर होने पर मनुष्य जीवन पर्यंत विवाह या वैवाहिक सुखों से वंचित रहता है। 7वें स्थान पर शनि चंद्र की युति है तो भी मनुष्य या तो अविवाहित होता है या उसे कभी भी विवाह का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। 7वें स्थान पर सूर्य राहु या सूर्य केतु की उपस्थिति भी अप्रिय मानी जाती है, ये भी विवाह नहीं होने का कारण बनती है। जब भी दो पाप ग्रह जैसे मंगल केतु, मंगल राहु, शनि केतु, शनि राहु आपके 7वें स्थान पर रहेंगे, सूर्य राहु, सूर्य केतु, सूर्य मंगल, ऐसे ग्रहों की युति यानी इन ग्रहों का आपके 7वें स्थान पर बैठना आपके लिए अविवाहित रहने का कारण बन सकता है या आपको जीवन में अपने जीवन साथी के सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दूसरी बात आती है कि विवाह स्थान पर कौन सी राशि आती है और विवाह स्थान का कारक ग्रह किस भाव में बैठा है और वो कौन से योग निर्मित कर रहा है। ज्योतिष शास्त्र में जन्म पत्रिका के 7वें स्थान के कारक को सप्तमेश कहा जाता है। यह सप्तमेश यदि पवित्र स्थिति का निर्माण करता है तो विवाह के सुखों की प्राप्ति होती है। यदि ये सप्तमेश ग्रहण योग अर्थात राहु केतु से ग्रसित हो जाता है तो मनुष्य को जीवन पर्यंत कुंवारा रहना पड़ता है या उसे वैवाहिक सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सप्तमेश का अवलोकन भी अनिवार्य है, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। जन्म पत्रिका की लग्न कुंडली के अध्ययन के उपरांत विवाह के संदर्भ में चंद्र लग्न कुंडली का अध्ययन भी कर लेना चाहिए। यदि चंद्र लग्न कुंडली के भी 7वें स्थान पर कोई पाप ग्रह की उपस्थिति है तो आपके विवाह नहीं होने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
या वैवाहिक सुखों में कमी आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। लग्न कुंडली और चंद्र लग्न कुंडली इन दोनों जन्म पत्रिकाओं का अध्ययन करने के उपरांत ही हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। जब भी जन्म पत्रिका में विवाह नहीं होने का योग है या बार बार प्रयासों के उपरांत भी शादी नहीं हो पा रही है, तो उस ग्रह से संबंधित मंत्रों का जाप आपको स्वतः करना चाहिए। जिस जातक या मनुष्य की जन्म पत्रिका के 7वें स्थान पर दोष निर्मित हो रहा है, उसी मनुष्य या जातक को संबंधित ग्रह का स्वतः जाप करना चाहिए या उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ करनी चाहिए। तभी जाकर के उस जातक या मनुष्य के ग्रहों की शांति हो पाती है और उस मनुष्य का विवाह संपन्न हो पाता है। किसी भी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से किया गया मंत्र जाप आपके लिए कभी भी फलदायी नहीं हो सकता और आपके विवाह में वो मंत्रों का जाप किसी भी प्रकार से आपको लाभ नहीं पहुंचा सकता है। पत्थर या रत्न पहनने से भी कभी विवाह नहीं होता है, ये एक भ्रांति है। लोग ये समझते हैं कि हम पत्थर या कोई यंत्र रख लें तो उससे हमारा विवाह हो जाएगा। ये भी एक मिथक अवधारणा है। किसी भी ग्रह का मंत्र जाप आप स्वयं करें, उससे संबंधित पूजा पाठ यदि आप स्वतः खुद करते हैं तभी आपका कल्याण होगा। आने वाले समय में मैं डॉक्टर दीपक शर्मा ऐसे ही रोचक पहलुओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।